प्रणाम करता हूँ। एक्टर्स थिएटर राजस्थान की ओर से जवाहर कला केंद्र और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में 8वां राजरंगम राजस्थान रंग महोत्सव नाट्य समारोह आयोजित हो रहा है। कल हमने यहाँ खेला रंगायन सभागार में, कल मंचित हुआ फ्लर्ट, जिसको बहुत अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई, हमें दर्शकों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आज क्योंकि ये समारोह इस बार 2 दिवसीय है, आज हम सुबह के सत्र में तमाशा पर आधारित लोक नाटक प्रस्तुत करेंगे, गोपीचंद भर्तृहरि जी। नाटक को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले क्योंकि स्वागत की परंपरा है हमारी, तो मैं आमंत्रित करूंगा नाटक के निर्देशक और तमाशा साधक दिलीप भट्ट जी को, वे मंच पर आए। राजरंगम नाट्य समारोह 2013 से हम लोग आयोजित कर रहे हैं। 2013 में जब मेरा पीएचडी का शोध कार्य पूरा हुआ था, अवार्ड हुआ था, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से जूनियर फेलोशिप अवार्ड हुई थी, और साथ ही एक ट्रैवलॉग सीरीज डेजर्ट कॉलिंग के नाम से है, जो 2009 से 2025 तक लगातार ऑनर हुई है। जब ये काम कंप्लीट हुआ तो इस नाट्य समारोह की रूपरेखा बनी, और ये तब से ये परंपरा हमने डालने का प्रयास किया है, इसको कंटिन्यू करने का प्रयास किया है, जो इस बार ये 8वें राजरंगम के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। दिलीप भट्ट जी इस नाटक के निर्देशक हैं और तमाशा साधक हैं। आइए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि नाटक में ज़्यादा समय लेने का नहीं, ज़्यादा देखने का अवसर मिलना चाहिए। तो लीजिए प्रस्तुत करते हैं आज की लोक नाट्य प्रस्तुति। आज का जयपुर का तमाशा गोपीचंद भर्तृहरि।
वाले तू बड़ा ब्रह्मपुरी को तमाशा जो ब्रह्मपुरी को तमाशा से तो आमेर में करो तो आमेर में ब्रह्मपुरी में छोटा खड़ा में बड़ा खड़ा में और आमेर में कब तू कर रहा है तमाशा के बताओ तो कब तू कर रहे थे 200 से ज्यादा वर्ष तो हम बापू परिवार ब्रह्मपुरी आमेर बड़ा वाले का चौराहे में और छोटा खड़ा में तमाशा कर दो बाकी परंपरा है परंपरा सबसे पहले कौन तमाशा करा था सबसे पहले ये जो की बात है सबसे पहले तमाशा करे थे वो कैसे मानते बंशीधर बाबा जी जो तमाशो लिखे थे जब गुड़ीजन खानो जानते थे सब लोग समझ लीजिए भाई गुड़ीजन खाना में तमाशा चली पद्मी राजा राम सिंह जी के जमाना में और वहां को परिवार आए जो तेलंगाना से होते हो यूपी और पता नहीं कौन सा खाया शांत हो गया आपका पिताजी की तलाश में बंशीधर बाबा जी आए थे कौन बंशीधर बाबा जी नहीं बंशीधर हाँ बंशीधर बाबा जी तो वो जो तमाशा देखो थे ना वो आज तक तमाशा चलता हुआ आ रहा है उनके पता थे ना गुड़िया खाना में 36 कलाची 36 कतरी 36 हाँ 36 कला जिसमें बहुत सी कला जो आज धीरे धीरे परम समाप्त होगी एक तमाशा जीवित है आज तो टाइम राजा महाराजा कहीं दे सकेगा अरे राजा महाराजा देना दिया जो मोहरा सोना की मोहरा दी थी उठा अब आप तो सोना दे खरीद वही बंद कर दियो मैं तो गाया कहती सोना खरीद वही मत तो आज अंडा भी तमाशा करवा अंडे तमाशा करवाया जो राजरंगम में कहीं से राजरंगम हाँ राजरंगम में तमाशा हो रहे थे नाटक को ना तमाशा से और वो भी संगीत प्रधान कहीं से संगीत प्रधान हाँ अब सुन ले पहले तो रेवतीनाथ जी उसके बाद बंशीधर बाबा जी उसके बाद ब्रजपाल जी फूल जी मन्नू जी और गोपी जी और मैं दिलीप भट्ट महाको और थे तब नाम जानते ना नहीं तो नाम तो जानते चाहिए हर्ष ये गोपी जी को पोतो यानी मारो बेटो छठी पीढ़ी और सातवीं पीढ़ी सही बात बता रहे हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चलती है और माँ को परिवार आज से नहीं 250 साल से यह परंपरा चलती आ रही है हमारा पिताजी करता छोटो सो 6 वर्ष तो छो जब काका जी माँ का काका जी खाता पिताजी गाता था आमिर में और बस स्टैंड पर हाथ पकड़ो मम्मी को हमारी माँ है ना अम्मा उनको हाथ पकड़ छोड़ दो सीधो मार दो और जब हमारा पिताजी तमाशा करता वहां देख तो कन्या गाता है सारी बात है ये परंपरा वहां की बहुत पुरानी परंपरा है और ये परंपरा में लोग निभाए थे और ये परंपरा जीवित रहे क्योंकि तमाशा एक ऐसी चीज है महाराज कि जो वहां का परिवार में ही है वहां का भट्ट परिवार में वालदेव जी भट्ट का परिवार मारो परिवार यानी गोपी जी को परिवार मैं दिलीप भट्ट इन तमाशा में 50 साल से ज्यादा होगा इन्हें सींच रहे हो आगे बढ़ा रहे हो और मारो तो ओढ़ो बिछानो ही हुई है क्योंकि मैं जब से जन्म हूँ मारा कान में गूंजे थे तमाशा का स्वर और तमाशा का स्वर ऐसा गूंजे थे कि कहीं बताऊं था ना बिना माइक के माँ का पिताजी गाया थे और आप तो माइक होगा वो भी मारे कालर मारी लाग रहे थे देखो मैं भी पिताजी के साथ बिना माइक के गाया हुए थे मैंने ध्यान से 6 साल को थे अब ये परंपरा चली आ रही है और ये परंपरा का ही खिलाड़ी है जब ये शैलेंद्र शर्मा थे ये तबलो बजावा से आज से नहीं 27 से 28 साल हो गए ये मानो परिवार में थे और परिवार में जब खासा जब तमाशा में ये तबलो बजावा जो खुला हाथ से बजाओ थे बहुत बढ़िया ये ताकत देव से माने हिम्मत देव से तो इनके तारीफ बहुत जोरदार चाहिए ये मामा शेर खान जी थे और ये 15-20 साल से माँ से जुड़े थे उनका पहले भी जुड़े थे और ये तमाशा के साथ साथ हारमोनियम के साथ साथ कई चीजें जाने थे माँ ने बताओ थे कई बार तो ये अशा गुणी लोग थे यहाँ ताली ताली हो सारंगी में मनोहर जी टाक बहुत सुरीली सारंगी बजाओ थे और माँ का तमाशा से जुड़े थे और ये आशीर्वाद मिले थे आपको और कई संगीत सम्मेलन में ये भाग करते थे तो यहाँ के भी जोरदार अब तो शुरू कर लो चाहिए यार ना बताओ थे बार बार पूछा चलो कोडस आया अरे मैं बार बार थोड़ी बताओ ना ये तमाशा
तमाशो छे माथे और उनको बाद जब भावा लागू ना तो मैं रुकू लागू ना आए हाँ ये ध्यान आगे जो थाने बता रहे हो क्योंकि तमाशो छे और माँ को शेजो लगी छे ऊपर ऊपर टकरे छे ये नाटक में भी और बात तमाशा में भी ये भी करीब 36-37 साल हो गए ना 40 साल हो गए हमारे साथ काम करता है वो जोरदार तालियां बजाओ सहयोग कर रहे हैं ये हर्ष भट्ट और इस बड़ो सचिन भट्ट ये पूरा भट्ट परिवार से और बाकी जो परंपरा नाट्य समिति और आज राजरंगम में मैंने बुलाया तो तमाशा करवा जवाहर कला केंद्र में तो मैं साधुवाद देचू राजरंग का सभी कलाकार में और सभी आयोजक बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए प्रस्तुत करता हूँ तमाशा गोपीचंद भरत गणेश भद्रा
बंशीधर जी ने लिखा था 200 वर्ष से पुरानी परंपरा ये गणेश बना चलती है। गोपीचंद भर्तृहरि भाषा जब लिखा गया था तो बंगाल प्रांत के शासक थे गोपीचंद, उनकी माता मैनावती थी। सपने में उनको एक दर्शन हुए कि बेटी की उम्र अमर करनी है तो उसको जो विद्या दिला दीजिए। अब आज के संदर्भ में माता अगर कहते बेटे को कि बेटा तेरे को नौकरी करने बाहर जाना है तो वो नहीं जाएगा, पता नहीं क्या क्या। जबकि इस राजा ने इतनी सी बात कह करके सारा राज शाही ठाट बाट छोड़ करके और अपने गुरु के साथ वन पे चले जाना, त्याग, तपस्या, बलिदान, शिक्षा, भिक्षा, अपनी माता से भिक्षा मांगना, अपनी बहन से भिक्षा मांगना, अपनी रानी से भिक्षा मांग करके और वन की ओर तपस्या करने चले जाते हैं। ऐसे हुआ करते थे। तो पहले शुरू में सुमरु शारद मात गणेश मोह पे कृपा करो हमेशा पहाड़ी हमारे वंदना। शुरुआत होती है तमाशे।
शब्दों के माध्यम से, लय के माध्यम से, संगीत के माध्यम से कथा आगे चलती रहती है। अभी आपने देखा, अब आप देखिए ज्ञानी राजा गोपीचंद कैसे अपनी बात को कहते हैं। राग आशावरी जो धुनी रागों का खेल है, और ये अद्भुत तमाशा इसलिए है कि जयपुर में भट्ट परिवार की ये परंपरा है, ये चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा। और मैं सही बात बताऊं आपको कि मैं जब सुनता था, देखता था, जानता था, समझता था, तब मैं तमाशा इतना नहीं जानता था। लेकिन धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूं और अपने जीवन को इसी में ओढ़ना बिछोना तमाशे को बनाने लगा। राग आशावरी जौनपुरी।
तमाशे किए 18 घंटे चलता है, लेकिन मैं इसको बांधने का प्रयास कर रहा हूं कि 1 घंटे में कि तमाशे को कि तमाशा क्या है। बाद में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कब से आया, कौन है इसके कलाकार, क्या है ये तमाशा, क्योंकि कई कहानी कई कथाएं लिखी हैं हमारे बंशीधर बाबा जी, जैसे गोपीचंद भट्टरी, जोगी जोगन, हीर रांझा, छैला बड़ियारी, झुट्टर मियां, लैला मजनू, मोरल ध्वज, बहुत से तमाशे लिखे। लेकिन ये 3 तमाशे मैंने अपने पिताजी के साथ किए, जोगी जोगन, गोपीचंद भट्टरी और हीर रांझा। तीनों तमाशे मैंने पिताजी के साथ किए, और ये तीनों तमाशे की पांडुलिपियां नहीं है, लेकिन उनकी हस्तलिखी जो किताबें हैं, कॉपियां हैं, वो है, क्योंकि अपने हाथों से पिताजी ने लिखी थी। उस तमाशे को बैठा करके कि तमाशा क्या है, क्यों है हमारी परंपरा ऐसी, ये लुप्त होती परंपराओं को अगर आप लोग नहीं समझ कर रखेंगे, आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, आप लोग नहीं देखेंगे, नहीं जानकारी रखेंगे, तो ये तमाशा शनि 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 समाप्त हो जाएगी, केवल गुणीजन खाने तक रह जाएगी, या पोथी खाने तक रह जाएगी, या फिर रिसर्च तक रह जाएगी। ये तमाशा मैं 62 वर्ष की उम्र का हो गया, मेरी भी शनि शनि हालत अब खत्म होती जा रही है, लेकिन बच्चों को ये असर छोड़ता धर्म, ये तमाशा के बच्चों से बचा रहे, और बच्चे प्रयास कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद इनको मिलेगा तो ये परंपरा जीवित रहेगी आपको। और इसे ही बता रहा हूं, 3 पीढ़ी तमाशा करती है, 3 पीढ़ी तमाशा देखती है, यानी दादा, पिता और पोता। मैं, मेरे पिताजी सचिन, तीनों में एक साथ तमाशा किया है आमिर में। जब वहां के बुजुर्ग लोग पारिक पुरोहितों से ये तमाशा, ये परंपरा है, चला है आमिर में। अमरकेश्वर महादेव का मंदिर प्रांगण है, वहीं तमाशा गूंजता है, और ये तमाशा साल में एक बार नहीं, मैं इसको करीब करीब से बताऊंगा आपको कि 6-7 बार इस तमाशे को मैं करता हूँ, इसलिए तमाशा जेहन में रहता है मेरे, चाहे वो वेस्ट जोन कल्चर हो, चाहे नॉर्थ जोन कल्चर हो, चाहे वो अकेडमी हो, चाहे वो राजरंगम हो। मैं कई बार एक्टर थिएटर में तमाशा कर चुका हूँ। समृद्धि भरा फेलोशिप कर रहा है, इसको मैंने तमाशे की कई रूपों को बताया, और इस तमाशे को जिसको कहते वो होती है सीखने की या समझने की या जानने की है, इसने बहुत कुछ मुझसे बातें की है, और मैं खुद नहीं जानता इतनी बातें मैंने इसको बताई है। ये बहुत एक होनार स्टूडेंट के रूप में है, और इसने बहुत सी मतलब कई चीजें की है। तो मैं राजरंगम को इसलिए बात करता हूँ कि जवाहर कला केंद्र से मेरा थोड़ा सा, इसलिए मैं केवल कोई बुलाता है तभी मैं जवाहर कला केंद्र में आता हूँ, कुछ सेवाएं देता हूँ, अपने पिताजी की विरासत को बचाया है, और ये मेरे मित्र साथी लोग हैं जिनसे तमाशा बचा हुआ है। मैं अकेला भाग नहीं जोड़ सकता, लेकिन हाँ उनकी एक एक चीज पिताजी को देखा हुआ है, कैसे कराते राग मालकोस में कि माता सुनो हमारी बात, काहे सोच करो दिन रात।
अब देखिए माता पुत्र के बीच में कि बेटा कहा हमारा मान, तू तो लड़का है नादान। अरे बेटा तू तो लड़का है नादान बेटा, तू तो लड़का है नादान, 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 तू तो लड़का है नादान मेरा इस तरह से। और आपको बता दूं मैं कि हमारे तमाशे में आज भी महिला का पात्र पुरुष ही निभाता हुआ आ रहा है। कुछ सालों से हमने जरूर कभी कोई महिला या लड़की कहती कि मैं करना चाहती हूँ तो हम देते हैं, लेकिन हमारा मन वो है, वो यही कहता है कि पुरुष ही रोल करे। तो आज तक हमारे पुरुष ही करते हुए, हाँ ऑडियंस इसको सब भी करती है। महाराज बच्चे बाहर ही तो अपना गलती करती थे तो भाई वो महिला में रोल दे देते तो यार था बच्चा करता सर रोल, लेकिन महाराज गलती हो। और सबसे एक बात, अगर मैं कुछ गा रहा हूँ उसका अंतर इधर उधर भी हो जाए तो पब्लिक ही महाराज हाँ आइए अच्छा ये खुद गा के बताते हैं। देखिए आप ये तमाशा, ये ऐसी चीज है, रंग रंग में तमाशा की एक ऐसी छुपी हुई कला है जो हमारे भक्त परिवार में ही है। बहुत कम से ईश्वर दत्त माथुर है, जगदीश शर्मा है, उमा ब्रज गोस्वामी है, बहुत से कुछ लोग कलाकार हैं जिन्होंने तमाशा को सीखा और शहर में वो करते रहे। लेकिन ये कला ऐसे ही हमारे जहन में है। मैं इसका रियाज करता हूँ तो मैं केवल एक रूप को लाता हूँ, अपने पिता को खड़ा करता हूँ, यानी उनको याद करता हूँ और तमाशा करता हूँ। यही है तमाशा। मेरी माँ ने मुझे चाटे से एक तमाशा सिखाया। वो बच्चा था, कंचे खेलता था तो पटास चाटा आया, काका जी बुला रहे, काका जी बुला रहे, तमाशा। और दोनों मतलब जेब में कंचे भरे हुए भाग रहा हूँ, पब्लिक चारों तरफ, हमारा तमाशा चारों तरफ संगतकार बैठते हैं। मैंने प्रयास यही किया कि संगतकार बैठे हैं, आर्टिस्ट सामने है, बोर्ड पीछे है और मैं पीछे हूँ। चारों तरफ कलाकार, चारों तरफ संगतकार और चारों तरफ भी दर्शक बैठता है। और एक अंतरे को पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों तरफ कहते हैं। महाराज माँ जी महाराज मैंने भी सुनाओ
बार हम कहते थे 8-10 घंटे, आज भी मैं 4 घंटे तमाशा कर सकता हूं, लेकिन यहाँ लिमिट है। लिमिट में मैं थोड़ा सा बस आपको बता दूं, तमाशा ये है। अब कैसे गुरु जलंधर को याद करते हैं गोपीचंद भरतरी, पूरा तमाशा जो परिवार है अपने गुरु को याद करते हैं। राग बिहार सुनिए, देखिए ध्रुपद धमाल।
ऊंचे सुर में गाना और तमाशे को धीरे धीरे शनि शनि बढ़ा। ये तमाशा है, तमाम शानदार और बुजुर्गों का आशीर्वाद है। ये है देन हमारी तमाशे की। जब मेरे पास 5 दर्शक हो, लेकिन वो आनंद लेना चाहिए, उसको आनंद आना चाहिए, उसको मधुर संगीत यही है। संगीत का मतलब यही है, सुनने वाला सुने, मंत्रमुग्ध होकर सुने, संगीत को जाने, राग को किस प्रकार से पकड़ा जाता है। एक राग को दूसरे राग में गाना बड़ा मुश्किल है। मैं चैलेंज करता हूं किसी को जो बड़े से बड़ा कलाकार हो, मैं इतना जानता नहीं, लेकिन मैं एक चीज को 3 रागों में हैंड टू हैंड कर सकता हूं। मुझे कोई सुर की आवश्यकता नहीं, मुझे कोई लय की आवश्यकता नहीं, केवल ध्यान होना चाहिए किसी चीज। क्या सोए सुन ले
बाद शिक्षा ये इस तमाशे से मिलती है कि हमेशा माता पिता, भाई बंधु, गुरु, इनकी सीख आपको जीवन में आगे बढ़ाती है। अगर आप इसी तरह से जीवन को सफल और लंबी आयु पानी है तो माँ बाप का सानिध्य बहुत जरूरी है, माँ बाप का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। बिना माँ बाप के जीवन अधूरा है। जैसे मेरी माँ 2005 में चली गई थी, उस तक समझता नहीं था, धीरे धीरे जानने लगा था कि धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है। 2011 में पिताजी शांत हो गए थे, कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन 2009 तक उन्होंने तमाशा किया। 2011 चले गए, उसके बाद इस तमाशा की पीड़ा, इस तमाशा का दर्द वो जहन में लेकर के चले गए। लेकिन मैंने इतना जरूर कह गए लास्ट में कि बेटा मेरा अंतिम समय है, मैं जा रहा हूं, लेकिन इस तमाशा को जिंदा रखना और जिंदा रख सकता है तो मैंने प्रण किया है कि जब तक जीवन है तमाशा करता रहूंगा और तमाशा आप लोगों को सुनाता रहूंगा। ये प्रण है मेरा। बाद में नहीं कह सकता कि मैं मेरे शरीर में कितनी जितनी ताकत है वो तमाशा देता है, मुझे अपने बुजुर्ग देते हैं। बाबा तारकेश्वरनाथ, मैं 40 साल से 45 साल से उनकी सेवा करता हूँ, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है और कुछ नहीं, उस सब चीजों को तारते हैं। राग देश में आपको सुना था, थोड़ी सी रचना है, उसके बाद तमाशा समाप्त होगा। राग देश सुनिए बेटा।
हाँ, चाहता हूँ कि हिंदी बोलने से पहले मैं धन्यवाद उन लोगों का करना चाहता हूँ जो मुझे सच्ची बात बताऊँ मैं कि इन तीनों के कहने से कुछ नहीं होगा। इनका काम बोलता है, शेर खान मोहम्मद जी का काम बोलता है, मनोहर जी का काम बोलता है, शैलेंद्र शर्मा मेरे परिवार का हिस्सा ये बहुत मुझे देखता है, इसकी निगाह मुझे देखती है, मैं इसे देखता हूँ, तब जाकर के सुर और ताल का खेल होता है। जैसा पिताजी कहते थे कि मेरे साथ बजाओ, मेरे से आगे मत करो, मैं इतना ज्ञानी नहीं, वही मैं ज्ञानी नहीं हूँ, ज्ञान इसके पास है, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे तो केवल एक पिताजी साथ है, आशीर्वाद है, मेरे भाई के साथ है। हाँ। तो ये था जयपुर का लोकप्रिय तमाशा गोपीचंद भर्तृहरि। कैसा लगा आपको? तालियां बजती हैं। आठवां राजरंगम जो नाट्य समारोह है, इसमें ये हमें इस को करने का, आपके सामने लाने का एक अवसर प्राप्त हुआ। उसके लिए तो सबसे पहले हम संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का आभार प्रकट करते हैं, जवाहर कला केंद्र का आभार प्रकट करते हैं, उन्होंने हमें एक कॉलब्रेशन दिया। साथ ही दिलीप भट्ट जी का, उनकी पूरी टीम का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारे एक छोटे से निवेदन पर यहाँ पर आकर के, और ऐसे समय पर सुबह के टाइम पर आकर के, मतलब समय से मेरा मतलब है कि जनरली ऑडियंस को सुबह आकर नाटक देखने की आदत नहीं है। इस टाइम पर हमने इस नाटक को करने का प्रयास किया, क्योंकि अभी जयपुर में भी थोड़ा सा चेंज दिख रहा है हमें। क्योंकि एक जयपुर की एक संस्था है जो सुबह 7:30 बजे जयपुर शहर के बड़े मंदिरों में 1 घंटे का भक्ति संगीत का कार्यक्रम करते हैं वो। तो वहीं से प्रेरणा लेकर के हमने भी प्रयास किया कि क्यों ना नाटक के लिए भी हम ये प्रारंभ करें। क्योंकि 2 दिवसीय नाट्य समारोह है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हुई। एक रीजन ये भी था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम कर पाए, तो पहली बार हमने अपने नाट्य समारोह के अंदर लोक नाटकों को जोड़ा है, साथ ही जयपुर का तमाशा इस बार हमारे साथ जुड़ा है, साथ ही नुक्कड़ नाटक को भी हमने इसमें जोड़ा है, और इस बार पहली बार हमने हास्य नाटक भी जोड़े हैं, जिसमें कल हमने फ्लर्ट नाटक को देखा यहाँ पे रंगायन सभागार में। आज शाम को हम 7 बजे से देखेंगे दिल्ली की प्रस्तुति तारतू। ये मॉलियर का लिखा हुआ नाटक है, बहुत चर्चित नाटककार हुए हैं मॉलियर, पूरे विश्व के उन्होंने रंगमंच में दिशा दिखाई है, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक हैं उनके निर्देशन में नाटक किया जाएगा, उनकी पूरी टीम हमारे साथ में है। तो पर ज्यादा समय नहीं लेंगे, आज का ये आयोजन हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि इसके बाद संगोष्ठी होनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। एक स्मृति चिन्ह आपको हम भेंट करना चाहेंगे। मेरे पीछे आप भी आ जाओ सब, एक बार आ जाओ सब। ये मोबाइल मैडम आप भी आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए, आ जाइए आप भी सब आ जाए। हाँ मेरे देखिए, ये मेरा मित्र है, मेरे बगल में बिल्कुल, ये गोविंद खत्री आई, गोविंद खत्री जी मैंने देखा नहीं अभी, लेकिन इसको पोस्टर भेजा आज सुबह मैंने, और ये मेरा मित्र है 50 साल पुराना, इसके लिए जोरदार ताली बजाइए। 50 साल पुराना मित्र है, इसके घर के कांच मैंने खुद तोड़े। जब टीवी नहीं था तो मैं इसके घर में टीवी देखने जाता था और मुझे घुसने नहीं देता था ये, लेकिन आज मेरा मित्र परम मित्र है, मैं बहुत खुश हूँ आज। हाँ थैंक यू। अगर कोई जिज्ञासु है, कुछ बात पूछना चाहता है, तो 1 मिनट का समय जरूर देगा। कोई है ऐसा कि पूछना चाहे? हाँ ये बेटा सीधी से भी होती है, इसको इसलिए यूज करते हैं हम ताल और लय में